मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामायण के मुसन्निफ वाल्मीकि की जयंती तकरीब का एहतमाम, जिला कलेक्टर की शिरकत। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि शिकारी थे, ताइब हुए तो रामायण लिख दी। बुनियादी सहूलतों के लिए नुमाइंदगी पर बदतमीजी व बदकलामी। एमपीडीओ बोधन पर पांडु फार्म की अवाम का इल्जाम। बदकलामी और इहानत आमेज रवैये के खिलाफ एहतजाज। मुस्लिम इलाकों में बिगाला गणेश गुप्ता के इंतखाबी प्रोग्राम। अवाम से ताईद की अपील। अवाम ने भी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि तरक्की के नाम पर टीआरएस को ही वोट दें। जिले के तमाम मुस्लिम ग्रेजुएट नौजवान एमएलसी हल्के ग्रेजुएट में वोट के अहल अपना नाम ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। अल कमर फाउंडेशन चेयरमैन हलीम कमर की अपील। अब खबरें तफसील से। बोधन रोड के एक गेस्ट हाउस में टीआरएस उम्मीदवार का मुकामी अफराद के साथ एक अहम इजलास। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बहुत से काम किए हैं और बहुत से काम करने हैं, लिहाजा इनको एक बार फिर कामयाब बनाया जाए। मुकामी अवाम ने तयक़ुन दिया कि वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अपने वोट इनके ही हक में इस्तेमाल करेंगे। बोधन रोड पर वाक़ एमके गेस्ट हाउस में मुकामी अवाम की जानिब से एक प्रोग्राम सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर अख्तर, मोहम्मद रफी, अलीम और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अहलियाने मोहल्ला इस्लामपुरा व खोजा कॉलोनी ने बिगाला गणेश गुप्ता की गुलपोशी की और इनको तयक़ुन दिया कि असेंबली इंतखाबात के मौके पर वो टीआरएस के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करेंगे और बिगाला गणेश गुप्ता की जीत के लिए कोशिश करेंगे। बिगाला गणेश गुप्ता ने तमामी से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात काम करते आए हैं और आगे भी इसी तरह अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इनको पहले से भी ज्यादा अक्सरियत से जीतने की तौक़्क़े है और वो आइंदा मियाद के लिए भी जबरदस्त मनसूबाबंदी कर चुके हैं। बिगाला गणेश गुप्ता ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस बार पहले से भी ज्यादा तरक्याती कामों के मंसूबे बनाए गए हैं और अवामी फलाही स्कीमात के दायरे कार को भी वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजामाबाद अर्बन की हुदूद में इस 4 साला म्याद में पिछली तमाम म्यादों से कई गुना ज्यादा काम अंजाम दिए गए हैं और 900 करोड़ से जायद फंड मंजूर करवाए गए हैं। जल्द ही इन तरक्याती कामों की तकमील होगी। उसके बाद शहर इंतहाई खूबसूरत व हसीन और साफ सुथरा नजर आएगा और आइंदा भी इन तरक्याती व फलाही स्कीमात को जारी रखा जाएगा और अवाम की मुमकिन खिदमत की जाएगी। इमरान शहजाद सदर सिटी टीआरएस माइनॉरिटी सेल ने कहा कि निजामाबाद को एक हरकियाती व फाल रुकन असेंबली हासिल हुए थे। इनके दौर में तरक्याती काम तारीखी अंदाज में तकमील पाए, जबकि फलाही स्कीमात से कई गरीब खानदानों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत हुकूमती इमदाद पहले 51,000 थी और फिर 1 लाख से ज्यादा हुई। इस इमदाद के साथ बिगाला गणेश गुप्ता अपनी जानिब से दुल्हन को साड़ी का तोहफा भी पेश करते थे। इसके अलावा दीगर कई फलाही कामों में भी इनका रास ताउन रहा। बिलखुसूस इनकी एक ही नुमाइंदगी पर हाल ही में उन्होंने कब्रिस्तान की नई हिस्सारबंदी की तामीर के लिए 20 लाख रुपए फंड मंजूर किए। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर ने भी बिगाला गणेश गुप्ता की जबरदस्त सताइश की और बताया कि इनके तवील सियासी दौर में उन्होंने बिगाला गणेश गुप्ता को एक काबिल कायद और एक हमदर्द इंसान की हैसियत से जाना है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपना एक एक वोट बिगाला गणेश गुप्ता के हक में इस्तेमाल करें। अहमदी बाजार है, अहमदपुरा कॉलोनी है, ऐसा लिस्ट ऑफ रोड्स हमने बना चुके हैं। नागालैंड को कहते लोग
कि सबसे बैकवर्ड एरिया है, कि वहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे लोग गरीब से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उसके नाम हम बदल दिए हैं। बाबा साहब पहाड़ी का रोड बना के, एकदम शानदार रोड बना के, अभी यहाँ से आप गाड़ी में बैठो 4-5 मिनट में आप नागाराम पहुँच सकते हैं। अभी वहाँ से मुझे रिप्रेजेंटेशन आता है कि साहब इतना अच्छा रोड बन गया, लोग 100 स्पीड जाने लगे, हमको स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। कई रोडों से हमको ये रिक्वेस्ट आ रहा है। और अभी जिला के रोड ट्रेन से ट्रेन तक किसी एक प्रॉपर्टी को हमने नहीं किया, कोई घर को हमने नहीं तोड़ा, लेकिन खंबे जो है करंट के खंबे उसको बाजू में हटा के, ट्रांसफार्मर हटा के जबरदस्त रोड्स हम निजामाबाद में बना रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि कुछ दिन कुछ महीने हमको तकलीफ हुआ है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से, पानी के पाइपलाइन की वजह से तकलीफ जरूर हुआ है। अभी इतना बीमारी है, मैं खुद बीमारी बैठ गया। अभी 5-6 दिन से मैं बीमार था, बुखार आए। निजामाबाद में हर 3 आदमी में 1 आदमी को बुखार है, किसी को डेंगू है, किसी को मलेरिया है, किसी को कुछ है। 4-5 दिन से मैं खुद भी बुखार से था। कहाँ से फैलता है ये बीमारी? ये ड्रेनेज से जो कीड़े मकोड़े निकलता है वहां से फैलता है। अरे समर आ गया तो डेंगू आ जाता, सर्दी आया तो स्वाइन फ्लू आ जाता, बारिश में आया तो नई सौ बीमारी आ जाता। पता नहीं ये सब बीमारी, इसको खत्म करने के लिए मैं जानता हूँ कि ये तकलीफ वाला काम है अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इसको कोई हिम्मत भी नहीं करता छीने के लिए, लेकिन हम हिम्मत से इसको छीन के स्टार्ट करके हम खत्म करने पे है। रोड से लेके भोजन रोड तक, और आप लोग इससे बाखबर है कि पिछले 7 सालों में जो तरक्की नहीं हुई है, ये 4 सालों में एमएलए साहब ने अपनी जिम्मेदारी समझकर निजामाबाद की आवाम के लिए इतनी तरक्याती स्कीमात, इतनी तरक्याती फंड म्यूनसिपालिटी के तरफ हो, चाहे पब्लिकेशन फंड के तरफ हो, निजामाबाद की तरक्की में कोई कमी नहीं रहती। ये बात हम ज़बानी विश्वास से भी नहीं कह सकते कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि हर जगह पर काली पट्टी की तरह डामर रोड कहते हैं, गंडेश्वर से लेके रहो मकसबली तक हर जगह मेन रोड से काम खत्म हो चुके हैं, और जितने भी सब रोड थे जो अभी यहाँ पे हम आए हैं, ये भी रोड जो है मंजूर की है। तमाम चीजें जो वादे किए थे वो पूरे अपने मुकम्मल होने के करीब है। हम ये चाहते हैं कि अगले 4 साल हम इसी तरह काम करना चाह रहे हैं, और आप लोगों की हमें जो है मदद चाहिए इसके अंदर। महिला जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे डिजिटल स्कूल्स है, शादी मुबारक स्कीम है, और कई स्कीमात है बेरोजगारों के लिए ये है, उसके लिए अपने और मेहमान का ऐलान किया गया है। बहरहाल उसी के ताल्लुक से मुसलमानों के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये जो लोग हमारे सियासत हम सोच रहे हैं। टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की मुस्लिम इलाकों में बढ़ती तेज रफ्तार मकबूलियत। कलम नूरी खानदान ने इनकी तायद का ऐलान किया और टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमएलए ने इनको मुमकिन कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। कलम नूरी खानदान ने इनको गरीब दोस्त कायद करार दिया। कलम नूरी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद का एक अहम इजलास MM गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया। डिवीजन 31 से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायद मोहम्मद इम्तियाज ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और इनकी तरगीब पर कलम नूरी खानदान, जो बरसों से कांग्रेस से वाबस्ता था, अब इस खानदान ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, जफर खान, अंबादास, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अरशद, मुस्तफा अलकाफ और दिगर शरीक थे। कलम नूरी खानदान, जो के महाराष्ट्र से 50 साल कबल आकर निजामाबाद में मुकीम हो गए थे और अब ये खानदान खासा फल फूल चुका है। उसके मौजूदा सदर अब्दुल करीम की क़यादत में तमाम ने टीआरएस से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। कलम नूरी खानदान का मानना है कि बीगाला गणेश गुप्ता एक गरीब दोस्त कायद है, जिनमें इंसानी हमदर्दी कूट कूट कर भरी है और हुकूमती फलाही स्कीमात के अलावा जाती तौर पर भी उन्होंने अवाम की मदद। इसके अलावा इनके दौर में तरक्याती कामों का एक रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। इस खानदान ने इस अज़्म का इजहार किया कि इनके खानदान का एक एक वोट टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के ही हक में जाएगा। इतना बड़ा खानदान कभी आप मिले नहीं होंगे,
मैं अखबार में पढ़ा इतना खानदान होता है, टीवी भी देखा था ऐसा इतना बड़ा खानदान होता है, पहली बार इतना बड़ा खानदान से मिला। सर सब क्या चाहते हैं, क्या हक है वोट पूछने के लिए, ये आपको एक 5 मिनट में 10 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे बहनों, आपको जरूर सुनना पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूँ। केसीआर साहब का ऐसा स्कीम है जैसे एक इंसान पैदा होने से पहले मरने तक वो सुख शांति से जिए, इसका इंतजाम केसीआर साहब ने किया है। जब काम बंद कर देती है 3 हिस्सों में 3 इंस्टॉलमेंट में 12,000 रुपए दिया जाएगा ताकि हमारे बहन घर में बैठ के ताकि रेस्ट ले सके। అరే నగర అభివృద్ధి కోసం కష్టపడుతున్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే మా అన్న గణేష్ అన్నారని నేను చెప్తాను. నగరం కోసం సుందరీకరణ, నగర సుందరీకరణ మరి చక్కగా ఉండాలి. మన కుటుంబం ఎట్లా ఉంటామో నా నగర ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఉండాలని అన్న సంతోషపడుతున్నారు. మరి నగరాన్ని ఎంతో సుందరీకరణగా తీర్చిదిద్దాలి. ఫ్యూచర్లో ఎంతో పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ఆలోచించుకొని మరి అన్న నగరాభివృద్ధి కోసం ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. మరి అన్నగారికి మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎల్లవేళలా అండగా ఉండాలి. మనం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండి అన్నకు మద్దతుగా మరి వచ్చే రాబోయే ఎలక్షన్లో మద్దతుగా ఉండి కారు గుర్తుకు ఓటేసి మన అన్నని మరి మెజార్టీ ఫుల్ మెజార్టీతో మంచి మెజార్టీతో మనందరం కలిసి గెలిపించుకుందాం. महर्षि वाल्मीकि जयंती का एहतमाम जिला कलेक्टर मेहमान खुसूसी। उन्होंने वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल निछावर किए और बताया कि वाल्मीकि परिंदों के शिकारी थे मगर ताइब हुए तो रामायण लिख डाली। उन्होंने दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से पेश ख्यासी की थी। शहर के प्रगति भवन में महर्षि वाल्मीकि की जयंती तकरीब मनाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने शिरकत और वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाल्मीकि पहले परिंदों का शिकार किया करते थे, फिर उनके अफराद खानदान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि ऐसा करने से गुनाह होता है। उसके बाद उन्होंने रामायण की किताब लिखी। इस किताब में 23,000 श्लोक लिखे। तब के दौर में वाल्मीकि ने कहा था कि एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें नई टेक्नोलॉजी जन्म लेगी। అందువల్ల అతనికి పేరు కూడా వాల్మీకి అని వచ్చింది. వాల్మీకి అంటే సంస్కృతంలో పుట్టలో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి వాల్మీకి అని పేరు పెట్టారని కూడా చెప్తున్నారు. ఇదే కాకుండా రకరకాల కథలు కూడా ప్రాచుర్యం ఉన్నాయంటే పుట్టడమే జన్మతనే అతను ఆ కులంలో పుట్టారు, తర్వాత వర్గంలో పుట్టారు, సామాజిక వర్గంలో పుట్టారు, తన కర్మ చేత తన కష్టం చేత తన తపస్సు చేత అంత గొప్పవాడాయని చెప్తారు. ఏదేమైనా అంటే వాల్మీకి గారి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, कांग्रेस पार्टी की खिदमत नाकाबिले फरामोश। मुल्क की कदीम सियासी जमात जिसने मुल्क को तरक्की से हम आहंग किया। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर अवाम को बेशुमार फवायद हासिल होंगे। आकुला ललिता का बयान। उन्होंने कांग्रेस को ही वोट देने की अपील की और कहा कि झूठे वादे करने वालों पर अब एतबार न करो। आरमूर मंडल के आलूर गांव में कांग्रेस पार्टी के तहत एमएलसी आकुला ललिता ने एक सहाफती इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कांग्रेस ने बहुत सी फलाही स्कीमात व बहबूदी स्कीमात को रोबे अमल लाया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस हुकूमत सिर्फ झूठे वादे कर रही है। इख्तिदार पर आने से कबल केसीआर ने मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम, हर घर को शफाफ पानी, केजी तपीजी, मुफ्त तालीम ये सब फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इख्तिदार पर आते ही इन सब वादों को फरामोश कर दिया। आकुला ललिता ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस नहीं बल्कि कांग्रेस ही बरसर इख्तिदार आएगी। इस इजलास में गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। उन्होंने मौजे गोविंदपेट में अंबेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर अपनी मुहिम चलाई और अवाम से तरक्की के लिए टीआरएस को वोट देने की अपील की। आरमूर मंडल गोविंदपेट गांव में आरमूर हल्के टीआरएस साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर गांव की अवाम ने जीवन रेड्डी का वालेहाना इस्तकबाल किया।
इसके बाद जीवन रेड्डी ने अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश की और फिर पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश की गई स्कीमात से अवाम खुश व मुतमईन है। टीआरएस दौरे इख्तिदार में फलाही व तरक्याती स्कीमात से अवाम को बहुत फायदा हुआ है। सिर्फ 4 सालों में बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। आने वाले इंतखाबात में टीआरएस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के दौरान पीएसीएस साबिक़ा चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी के अलावा कई अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जीवन रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। అడిగినా గానీ అయ్యా నాకు సారు పెద్ద కొడుకు పింఛన్ ఇస్తుండు 1000 రూపాయలు మళ్ళా గెలిస్తే 2000 ఇస్తాడయ్యా, అందుకోసమే మేము సార్ కేస్తాం కారు కేస్తాం కేసీఆర్ ని గెలిపిస్తాం నిన్ను గెలిపిస్తాం అంటా ఉన్నారు. ఏ వర్గాన్ని కదిపినా ఎవరిని అడిగినా ఎవరితో మాట్లాడినా ఎవరితో కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసినా గానీ కారు గుర్తు తప్ప ఇంకేం గుర్తు ఇలా గెలిస్తే కూడా చాలా गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गाరు చెప్పారు। टीआरएस हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी इंतहाई शानदार और अवामी मफाद में। अवाम टीआरएस सरबराह केसीआर से मुतासिर। टीआरएस का ग्राफ बुलंद हुआ है। एमएलसी वीजी गौड़ का दावा। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवारों को ही वोट देने की अपील की। वालगोड़ में इनके हाथों कई अफराद ने शमूलियत इख्तियार की। सिरकुंडा मंडल पेद्दा वालगोड़ गाँव में एमएलसी वीजी गौड़ के तहत कुछ अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर एमएलसी वीजी गौड़ ने पार्टी खंडवा पहनाकर इनको पार्टी में शामिल करवा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से अवाम खुश व मुतमईन है और टीआरएस की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर अवाम दीगर पार्टियों को खैराबाद कहते हुए टीआरएस में शामिल हो रही है। टीआरएस पार्टी की पेश की गई स्कीमात की दूसरी रियासतों में नजीर नहीं मिलती। सीएम केसीआर ने बहुत से फलाही व तरक्याती काम करवाए हैं जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। रूरल हलकों में भी केसीआर ने बहुत से काम करवाए। एमएलसी वीजी गौड़ ने कहा कि बाजी रेड्डी गोवर्धन ही रूरल हलके में कामयाब होंगे। बादिजा उन्होंने टीआरएस के सीनियर कायद की अचानक मौत होने पर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి 4 సంవత్సరాల్లోని ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని తప్పక ఆదరిస్తారని ఈ 9 నియోజకవర్గాలు ఉమ్మడి నియోజకవర్గంలో 9 నియోజకవర్గాల్లో కూడా గతంలో కంటే మెజారిటీ అధిక మెజారిటీ వచ్చి మరి గెలిచే అవకాశాలు కూడా ఈరోజు ప్రజల యొక్క ఆదరణ మరి బ్రహ్మరథం చూపిస్తా ఉంటే एमएलसी ग्रेजुएट हलके के लिए तमाम ग्रेजुएट अहबाब अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर है। अटेस्टेड असनादात के साथ तहसील ऑफिस पर दरख्वास्त दे। अल खमर फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल हलीम खमर की ग्रेजुएट्स से अपील। अब्दुल हलीम खमर चेयरमैन अल खमर फाउंडेशन ने अपने सहाफती बयान में तमाम मुस्लिम ग्रेजुएट नौजवानों से अपील की कि वो एमएलसी हल्के ग्रेजुएट की वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवा ले। उन्होंने बताया कि कानून साज काउंसिल में एक हल्का ग्रेजुएट भी शामिल होता है जिसके लिए वोट देने का हक सिर्फ ग्रेजुएट अफराद को ही होता है और इस हल्के के लिए वोट देने वालों को अपना नाम इस हल्के की वोटर लिस्ट में शामिल करवाना होता है। हलीम खमर ने बताया कि ग्रेजुएट हल्के की वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर है। इस तारीख के अंदर अपने नाम तमाम ग्रेजुएट हजरात अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए जरूर शामिल करवा लें। उन्होंने बताया कि नामों का इंदराज तहसील ऑफिस में किया जाता है जिसके लिए लाजमी है कि तमाम ग्रेजुएट हजरात अपने असनादात के साथ आधार कार्ड जिरोक्स और फोटो मुंसलिक करके दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हलीम खमर ने कहा कि इस मामले में किसी किस्म के तसाहुल व गफलत का मुजाहरा मुस्लिम तबके के लिए मुनासिब नहीं है। डॉक्टर रजी शुतारी मोहतमद नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी ने भी इस जरूरत पर जोर दिया कि हर ग्रेजुएट मर्द व खातून के लिए लाजमी है कि वो अपने नामों का इंदराज वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले। एमएलसी ऐवान बाला का रुकन होता है और इसकी अपनी अहमियत व इफादियत मुसलिमा होती है जबकि एमएलए ऐवान ज़ेरी का हिस्सा होता है। लिहाजा ऐवान बाला तक मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुस्लिम ग्रेजुएट अपने नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल खमर फाउंडेशन की जानिब से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने और आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। अभी पिछले दिनों असम्बली वोटर लिस्ट तैयार हुई, इसी तरह असम्बली काउंसिल एमएलसी जो होता है ग्रेजुएट इसकी भी एक लिस्ट तैयार हो रही है। इसकी तारीख पिछले 8 दिनों से ये काम चल रहा है। 8 नवंबर तक इसकी आखिरी तारीख है। तमाम जो ग्रेजुएट बच्चे जो एक महीने पहले तक अपनी सनद हासिल कर चुके हैं ग्रेजुएट की या पीजी की, जो भी आपके पास डिग्री है, वो फौरी अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए आप और
मुताल्लिक़ा MRO ऑफिस पर जाकर वहाँ पर अपना फॉर्म भर के और जो आपका डिग्री की सनद है उसकी अटेस्टेड कराइए आप किसी ग्रेजुएट से कराकर वहाँ पे अपना फॉर्म दाखिल कराइए। निज़ामाबाद के लोगों के लिए एक खुसूसी और इंतहाई ज़रूरी इत्तला, MLC के इंतखाब के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं और उन इलेक्शंस में अपना वोटर ID, अपना वोट अपने MLC कैंडिडेट को के इंतखाब के लिए अपना वोट को रजिस्टर कराएं। ग्रेजुएट बच्चों और बच्चियों को इस वोट डालने का हक़ है। MLC का वोट डालने का हक़ सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को है। लिहाजा मैं मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके के तमाम लोगों को रोशन TV की तरफ से अपील करता हूँ कि वो अव्वलीन फुर्सत में अपने MLC वोट को रजिस्टर कर। 27 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता रात ठीक 9 बजे नेशनल हाई स्कूल किला रोड पर नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मज़ाहिया व संजीदा मुशायरे का इनेकाद। डॉक्टर रजी शुतारी का ऐलान। मुशायरे की सदारत ज़की शुतारी करेंगे। अदब साहिबाब बकसर शिरकत की उन्होंने अपील की। डॉक्टर रजी शुतारी मोहतमद नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी के इत्तला के मुताबिक 27 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता रात ठीक 9 बजे एक अजीमुशान बैनुल रियासती मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो मज़ाहिया और संजीदा मुशायरा होगा। ये मुशायरा हैदराबाद की मारूफ अदबी शख्सियत व शायर डॉक्टर फारूक शकील के एजाज में नेशनल हाई स्कूल किला रोड निजामाबाद पर मुनक्किद हो रहा है। इस मुशायरे में मारूफ शोरा इकराम शाहिद अदली, अंजी गोयल, आरिफ इनकेसार के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान व मेजबान शोरा इकराम अपना कलाम सुनाकर सामाइन को महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मज़ाहिया और संजीदा मुशायरा 27 अक्टूबर हफ्ते के दिन नेशनल हाई स्कूल में इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा, जिसमें शहर हैदराबाद के उस्ताद शायर मोहतरम डॉक्टर फारूक शकील साहब के एजाज़ में शाम मनाई जा रही है। इनके अलावा हैदराबाद के और भी शोरा, एक और उस्ताद शायर शाहिद अदीली साहब और एक और नुमाइंदा शायर अंजनी कुमार गोयल साहब और डॉक्टर आरिफ इनकेसार साहब बहैसियत मेहमान शोरा शिरकत करेंगे। इनके अलावा हमारे इलाके शहर निज़ामाबाद और अतराफ़ के नुमाइंदा और मरूफ शोरा भी इस मुशायरे में शिरकत करें। अवाम से MPDO की बदकलामी और इहानत आमेज रवैया। पांडू फार्म की अवाम का इल्जाम और जबरदस्त धरना। मुकामी अवाम ने बताया कि इनको तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है और नुमाइंदगी पर इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लायंस क्लब बोधन के पास से कुछ मकानों को खाली करवाया गया था। इनकी सूरत हाल से मुतासिर बोधन के साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने उन्हें पांडू फार्म में अराजी फराहम करवाई थी और वहाँ 21 मकान तामीर हुए हैं। ये बोधन का मजाफाती इलाका है। इस इलाके को तमाम तर सहूलतों से महरूम रखा गया। वहाँ की अवाम अब भी पानी, नाली और पुख्ता सड़क से महरूम है और बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आज एक बार फिर पांडू फार्म के मुकामी अफराद ने CITU बोधन के जनरल सेक्रेटरी इशाला गंगाधर की क़यादत में MPDO बोधन से मुलाकात करते हुए पांडू फार्म में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा। इस मौके पर MPDO ने इन गरीब अफराद के साथ इंतहाई इहानत आमेज रवैया इख्तियार, हत्ता के CITU जनरल सेक्रेटरी से भी बदकलामी करने का अवाम ने इल्जाम आयद किया। पांडू फार्म की अवाम ने इल्जाम आयद किया कि MPDO का रवैया इंतहाई इहानत आमेज, बल्कि उन्होंने बदकलामी भी। MPDO के खिलाफ पांडू फार्म की अवाम ने तहसील ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि MPDO और इन जैसे दीगर ओहदेदार हुकूमत और मुकामी साबिक MLA मोहम्मद शकील आमिर की नेक नामी को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं। इड़ा बोधन मंडलम आफीस को వచ్చినాము వస్తే ఆయన మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చేది అన్నట్టు దూషించినట్టు అందరినీ మాట్లాడుతుండు సార్। మీరు దయచేసి మీరే ఆఫీసర్లే పట్టించుకోకపోతే ఇంకెవరిని అడుగుతాం సార్ మేము। దయచేసి మా సమస్యలు పరిష్కరించమని చెప్తున్నాము। ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు, మీరెవరు మమ్మల్ని అడగడానికి అని మాట్లాడుతుంది సార్। దయచేసి మీరే మాకు మా సమస్యలను పరిష్కరించమని, మా బాధలు తీర్చమని వేడుకుంటున్నాం। ఏదైతే పాండు ఫారానికి సంబంధించిన 21 కుటుంబాలు MLA క్వార్టర్స్ కట్టడం మూలంగా MLA ఆఫీస్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రకాశ్పేటలో నివసిస్తున్నటువంటి 21 మందిని ఇక్కడ నుంచి లేపేసి 2 నెలల నుంచి పాండు ఫారంలో జాగా ఉంచడం జరిగింది।
ఆ జాగా సూచించిన వెంటనే మంచినీళ్ళ సౌకర్యం, కరెంటు సౌకర్యం కల్పిస్తామని ఎండిఓ ఆఫీస్ నుంచి, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి హామీ ఇచ్చిండ్రు. కానీ హామీ ఇచ్చి 2 నెలలు పూర్తవుతున్నప్పటికీ సమస్యలు పరిష్కరించకుండా ఎక్కడికక్కడ ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. एक 70 साल ज़ईफ शख्स का कत्ल नाश खेतों में दस्तयाब हुई। कत्ल की वजह का इल्म ना हो सका और ना ही कातिल की शनाख्त हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सुराग हासिल करने के लिए डॉग स्क्वाड को भी तलब किया। एरपल्ली मंडल के मौजे अंबिम में पोशटी नामी 70 साल ज़ईफ शख्स की नाश खेतों में दस्तयाब हुई। शक है कि इसको किसी ने कत्ल करके नाश खेतों में फेंक दी। पोशटी इसी मौजे का रहने वाला था और इसकी यहाँ 4 एकड़ ज़रई अराज़ी है, मगर पोशटी लावलद था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस फिलहाल नाकाम, क्योंकि वजह कत्ल का अभी तक इल्म ना हो सका और न ही इसका कोई वारिस है, लिहाजा जायदाद के लिए भी कत्ल का इम्कान नहीं है। इसके बावजूद भी कत्ल हुआ है और पुलिस इस इसरार को सुलझाने में सरगर्म है। कत्ल की इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर बोधन रूरल और सब इंस्पेक्टर एरपल्ली मुकाम वारदात पर पहुंच गए और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने अपनी मदद के लिए डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया, मगर कोई भी सुराग पाने में नाकाम रही। కొండంగల చిన్న పోషెట్టి 70 సంవత్సరాలు అనే వ్యక్తి అమ్మం గ్రామంలో మృతి చెందాడని తెలుసుకొని సమాచారం అందుకొని వచ్చాము. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా तदुपरी क्लूज आधारंगा चट्टपरंगा चर्यలు తీసుకుంటాం। 7 नंबर वार्ड बोधन में 14 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और सड़क के कामों का आगाज हुआ। मीर नजीर अली ने बताया कि इनके वार्ड में अनकरीब मजीद तरक्याती कामों का आगाज होगा। एमपी कविता और साबिका एमएलए शकील आमिर के गिरा कदर ताउन पर उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। बोधन वार्ड नंबर 7 के हरकयाती काउंसलर मीर नजीर अली, जिन्होंने अपनी 4 साल कारकर्दगी के दौरान बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए और कई फलाही काम भी करवाए हैं, आज इनके वार्ड में मजीद 14 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ। मीर नजीर अली ने कहा कि अपने वार्ड में तरक्याती काम करवाने में एमपी कविता और साबिका एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का जबरदस्त ताउन हासिल था। इन कायदीन ने इनके वार्ड के लिए खुसूसी फंड फ्राहम किए थे। उन्होंने मजीद कामों के अनकरीब आगाज का तयख्खुन दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 7 में जो 14 लाख का काम शुरू हुआ है रोड और ड्रेन, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद के पास की ड्रेन भी इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगी। आज तो रोड का काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह 7 नंबर में और भी जो भी काम है इंशाल्लाह पूरा होगा। आज की मुख्तसर खबरें। रेंजर मंडल साइटपुर चौरास्ते पर टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी ने एक सहाफती इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने किसानों को बहुत सी सहूलतें फराहम की है। कंदकुर्ती इरिगेशन स्कीम के तहत नीला कंदकुर्ती गांव में पानी की सहूलत मिल रही, जिस पर उन्होंने एमपी कविता और शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात रोबे अमल लाई, जिससे किसानों को बहुत से फायदे हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के कायम किए गए ट्रांसफार्मर्स के जरिए किसानों को पानी की सहूलत फराहम की जाएगी। मागलूर मंडल में आरमूर हल्के के बीजेपी पार्टी के विनय कुमार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अवाम ने विनय कुमार का वालेहाना इस्तकबाल। इस मौके पर विनय कुमार ने घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अवाम से ख्वाहिश की और हर घर में बीजेपी पार्टी की पेश की गई स्कीमात, तरक्याती काम और दीगर तरक्याती कामों की तफसीलात बताई और कहा कि टीआरएस, कांग्रेस और टीडीपी सिर्फ अवाम को धोखा दे रही। उन्होंने कहा कि 70 सालों में कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए गए और कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी ही भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। रामायण के मुसन्निफ वाल्मीकि की जयंती तकरीब का एहतमाम, जिला कलेक्टर की शिरकत। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि शिकारी थे, ताइब हुए तो रामायण लिख दी। बुनियादी सहूलतों के लिए नुमाइंदगी पर बदतमीजी व बदकलामी, एमपीडीओ बोधन पर पांडु फार्म की अवाम का इल्जाम, बदकलामी और इहानत आमेज रवैये के खिलाफ एहतजाज।
मुस्लिम इलाकों में बिगाला गणेश गुप्ता के इंतखाबी प्रोग्राम, अवाम से तायद की अपील। अवाम ने भी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया, कहा कि तरक्की के नाम पर टीआरएस को ही वोट दें। जिले के तमाम मुस्लिम ग्रेजुएट नौजवान एमएलसी हल्के ग्रेजुएट में वोट के अहल अपना नाम ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। अल कमर फाउंडेशन चेयरमैन हलीम कमर की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।